किसान भाई, टमाटर में जो आप देख रहे हैं फल पूरा अंगूर की तरह गुच्छा में भरा हुआ है। अगर आप देखेंगे सिर्फ यहीं नहीं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, और अगर आप देखते हैं तो हर प्लांट में मतलब टमाटर में फल लगा हुआ है। यह जो टमाटर है इसका उम्र हो चुका है, इसको लगाया था जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 माह हो चुका है। और प्लांट का आप कंडीशन देख रहे हैं कि अभी भी 1 माह तक यहाँ फल चलेगा। कारण ये है कि जो फल लग रहा है वो अगर देखते हैं हम तो कहीं छोटा फल भी, देखिए ये छोटा फल भी है, अभी ये हार्वेस्ट होगा, ये हार्वेस्ट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इस तरह से लगभग 1 से 2 महीना, मतलब 8 से 9 महीना तक यह टमाटर का प्लांट चलेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो कुछ दिन तक और इसमें हार्वेस्ट होगा। अब हम देखते हैं कि जो टमाटर का खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आपके मन में आता है कि टमाटर खेती में खर्च कितना होता है। जी हाँ किसान को, पहले हम जो पारंपरिक विधि से खेती करते हैं, मैंने परंपरागत तरीके से कि टमाटर थोड़ा सा जुताई किया और टमाटर लगा दिए, 2-4 हज़ार पौधा लगा दिए और उसी में सिंचाई की और टमाटर होता था। पॉपुलेशन कम था, हमारा डिमांड भी कम था, इसी कारण से क्या होता था कि हमको उतना ज़्यादा देख रेख करने का आवश्यकता नहीं होता था। लेकिन अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग खेती कर रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हमारा आवश्यकता भी ज़्यादा हो रहा है। अगर अभी हम ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हैं तो हम सक्सेस भी नहीं हो पाते। अभी हमको प्रॉपर तरीके से खेत का जुताई करना रहता है, खेत में हमको ड्रिप लगाना रहता है, मल्चिंग लगाना रहता है, स्टेकिंग करना रहता है, ग्राफ्टिंग पौधा लगाना रहता है, सही समय पे हमको ड्रिप से फर्टिलाइजर चलाना रहता है, ऊपर से अच्छा अच्छा हमको केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना रहता है, फंजीसाइड का स्प्रे करना रहता है। मतलब प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉपर खर्चा भी करते हैं, तभी जाके हमारा टमाटर फसल अच्छा होता है। और 8 से 9 महीना तक हम इसमें फल ले सकते हैं, तभी हमको अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है। अब दिमाग में आता है क्या मैं भी इस खेती को कर सकता हूँ? जो नवयुवक किसान है, जो खासकर यूट्यूब से वीडियो देखते हैं तो कहीं जानकर भी लेते हैं, अगल बगल खेत भी देखते हैं, क्या मैं यहाँ खेती कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? इसीलिए आप अगर खेती करना चाह रहे हैं तो एक एक चीज़ को आप देखिएगा, तभी आप कुछ संभल के सोच समझ के तभी आप खेती कीजिएगा। नहीं तो अगर आप अचानक से वीडियो देख लिए कि नहीं मेरे को भी टमाटर लगाना है, लगा दिया और सक्सेस नहीं हुए, तो आपका पैसा है, जो पूंजी है, हो सकता है अपना पूंजी लगाएं, उधारी करके लगाएं, तो नुकसान हो जाएगा। और आपका क्या बोलना चाहिए, नुकसान जब होता है तो उसका एक अलग ही स्थिति होता है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है, बहुत ही परेशानी में पड़ जाएंगे। इसीलिए परेशानी से बचने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। मैं कुछ कुछ जानकारी है जो बेसिक, उसको आपको वीडियो में बताऊंगा। खर्चे के बारे में, सबसे पहला जो खर्च आता है हमारा पौधा। पौधा का खर्च इसलिए है कि जब हम सोचते हैं कि टमाटर हमको लगाना है तो उसके 1 महीना पहले, हम मान लीजिए हमको 1 जुलाई को टमाटर पौधा लगाना है, हम डिसाइड किए हैं कि 1 जुलाई को हम पौधा ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, लगाएंगे, तो हमको 1 महीना पहले से तैयारी करना शुरू कर देना। सबसे फर्स्ट तैयारी जो होता है वो होता है टमाटर का पौधा का ऑर्डर करना। अब ऑर्डर करने के लिए हमको देखना रहता है कि अच्छा नर्सरी कहाँ पर है, किस नर्सरी में रिजल्ट अच्छा है, कहाँ से पौधा अगर किसान लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है, उत्पादन अच्छा होता है, पौधा में रोग कम लगता है, पौधा लंबे दिनों तक उत्पादन देता है। उसी नर्सरी में संपर्क करना है, उसका रेट पता करना है, सही रेट क्या है। रेट जब टमाटर लेने जाएंगे तो एक दो किसान जो पुराने किसान है उनके संपर्क करके जाइएगा, तो आपको हो सकता है कुछ सब्सिडी मिल जाए। अगर 11 रुपये बोल रहा है, 12 रुपये मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं 10-20 पैसा, 50 पैसा आपको कम भी करवा सकते हैं। तो जनरली हम इसका रेट देखते हैं कि एक पौधा का 11 से 12 रुपये पड़ता है। अगर आपका बहुत अच्छा संपर्क है, आपके आसपास नर्सरी, तो 10 रुपये तो निश्चिंत है कि एक पौधा का रेट पड़ता है। तो 1 एकड़ में हमको 3,000 से 3,200 पौधा, मतलब 3,000 लगभग लगता है, लेकिन आपको 3,200 पौधा ऑर्डर करना पड़ेगा। 200 पौधा हमेशा आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। हो सकता है कहीं डैमेज हो जाए, मर गया, या तो ठीक से नहीं जड़ लग पाया था जिस कारण से मर गया, तो आपको वहाँ पर फिर से उसको लगाना है, रिप्लेसमेंट करना है। तो 3,200 पौधा मतलब सीधा सीधा हम देखते हैं 32,000। और ट्रांसपोर्ट का अगर अलग से करना पड़ता है 3,000, माने 35,000 रुपये सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, पौधा में खर्च करना पड़ेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। 35,000 ये हो गया। अब जुताई, जुताई के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मिट्टी प्लाट हल से जुताई करना है, जिसमें कि अगर 1 एकड़ जुताई करते हैं तो 4 से 5 घंटा लग जाता है। 5,000 सिर्फ ये हो जाएगा। आपको गर्मी के समय मिट्टी प्लाट हल से घर जुताई कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करना है, 2 बार रोटावेटर जुताई करना है, मतलब 10,000 रुपये मोट मोटी हम देखते हैं 10,000 रुपये आपको जुताई में लग जाता है। 3,000 रुपये मेड़ बनाने में, ट्रैक्टर से अगर मेड़ बना 3,000 रुपया मेड़ बनाने लग जाएगा। तो 10,000 और 3,000 13,000, और पहले हम जोड़े थे 35,000, तो हमारे पास हो गया 48,000 रुपया। 48,000 रुपया हम खर्च कर चुके हैं। ठीक, अब आता है ड्रिप का। 1 एकड़ में आप ड्रिप लगाते हैं, अगर सस्ते तरीके से लगाते हैं कि लपेटा पाइप से लगा रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा हल्का ड्रिप लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो हल्का ड्रिप लगाने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि लंबे दिन का फसल है, तो जो लेटरल है उसको थोड़ा महंगा लगाइएगा। ठीक,
भले आप लपेटा पाइप जो है लपेटा पाइप लगा दीजिए, लेकिन लपेटा पाइप अगर सस्ता लगाते हैं तो वो भी क्या होगा, कहीं कहीं लीकेज का जगह चूहा काट देगा तो नुकसान करेगा। आप पीवीसी में ही लगाइए, ठीक रहता है, लंबे दिनों तक जाएगा। तो 1 एकड़ में पीवीसी के द्वारा लेटर से लगाते हैं, फिल्टर वगैरह सब लेके 25,000 का खर्च आएगा। तो हमारा होता है 48,000 रुपये उधर हो गया था, 48 और 5 53 और 20 73, मतलब 73,000 रुपये हो गया हमारा। ड्रिप सेटअप हो गया, खेत का जुताई हो गया, पौधा ऑर्डर कर दिए और हम ड्रिप लगा दिए, लेटरल सहित लगा दिए, तो हमारे पास हो गया 73,000 रुपये खर्चा हो चुका है। अब हमको देखना है कि इसमें खाद कौन सा डालना है। तो खाद जब हम बेसल ही डालते हैं तो बेसल में हमको मुख्य रूप से जो खाद डालते हैं वो 10,000 का खाद लगभग लग जाता है। मतलब 10 से 11,000 भी हो सकता है, 9,000 भी हो सकता है, लेकिन 10,000 मान लीजिए। 73 और 10 83,000 रुपया, 83,000 ये हो गया। अब मल्चिंग आता है, क्योंकि बेसल में हम लेबर का एक साथ बता देंगे टोटल लेबर कितना खर्चा होता है। अब आता है मल्चिंग। तो मल्चिंग हमको 10,000 का मल्चिंग लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा 28 माइक्रोन का मल्चिंग लगाना पड़ेगा, लंबे दिनों तक लेना इसीलिए। तो 10,000 का आपका मल्चिंग हो जाएगा। तो 83 10 93। अब जो खाद डालेंगे, ठीक, और जो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, यहाँ तक का हम खर्चा देखते हैं 7,000 रुपया लेबर खर्च लग जाएगा, मल्चिंग लगाने से और ट्रांसप्लांटिंग करने में, खाद देने में। तो 93 10 1 लाख। 1 लाख में हम क्या हुए, पौधा लगा दिए। सिंपल सी बात कि पौधा लगाने तक 1 जुलाई में से हम पौधा लगा रहे थे, 1 जुलाई को हम 1 लाख खर्चा खेत में कर दिए, सिर्फ पौधा लगाएं, इतना समझ लीजिए 1 लाख। अब आते हैं हम पौधा में फर्टिलाइज़र डालना, जो कि हम ड्रिप के द्वारा डालते हैं। तो ये जनरली होता है, कम ही लगता है। शुरुआत में हम क्या करते हैं, NPK 19 चलाते हैं, फिर साथ में ह्यूमिक एसिड चलाते हैं, कुछ फंजीसाइड चलाते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, थोड़ा कम कम चलाते हैं, 2 किलो चलाते हैं, फिर 3 किलो 4 किलो ऐसे बढ़ाते रहते हैं धीरे, जैसे पौधा बढ़ते रहता है। तो मान लीजिए हमारा फर्टिलाइज़र अगर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, टोटल फर्टिलाइज़र कैलकुलेट करते हैं जो ड्रिप के द्वारा चलाते हैं, तो लगभग 50,000 का आपका हार्वेस्ट होने तक 50,000 का फर्टिलाइज़र चलाना पड़ जाता है। मतलब 2 3 4 तुड़ाई जब तक करेंगे, जब तक बेनिफिट ना आ जाए आपका, तो 50,000 का आपका जो फर्टिलाइज़र है ड्रिप के द्वारा चलाते हैं वो लग जाता है। तो 1,50,000 ये हो गया। अब आते हैं हम स्टेकिंग। ये जो स्टेकिंग होता है देखिए, जिसमें टमाटर ऊपर चढ़ता है, ग्राफ्टेड है इसलिए आपको ऊपर चढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि लंबे दिन तक लेना है। अब बरसात के दिन में तो नीचे हो नहीं सकता। तो स्टेकिंग में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो बाँस है, बाँस लग जाता है हमारा 12,100 बाँस, तो 24,000 रुपये बाँस लग जाएगा, 25,000 रुपये का बाँस लग जाएगा। स्टेकिंग का जो सामान होता है, जैसे धागा हो गया, कैंट हो गया, ठीक, ये आपका लग जाएगा 15,000 का। तो 25 15 हो गया 40,000 रुपया। और इसको लगाने में लगेगा लेबर, जो पूरा कंप्लीट लेबर लगेगा, 10,000 का लेबर लग जाएगा। 40 10 50,000 रुपया। 50,000 लेबर इसलिए लगेगा क्योंकि पहले इसको गड्ढा करना है, बाँस को गाड़ना है, बाँस को केंट बांधना है, फिर धागा लगाना, उसके लिए कुछ महिला रेजी भी, आप महिला मजदूर भी ले सकते हैं। केंट को लगा टमाटर को ऊपर करना, मैंने पूरा स्टिकिंग करने में आपका 10,000 का खर्चा होगा। तो 40,000 रुपया का सामान था और 10,000 का लेबर, मैंने 50,000 रुपया। उधर हम 1.5 लाख खर्चा किए थे, तो 1.5 लाख और 50,000 कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख देखिए यहाँ तक खर्चा हो गया। अब आता है इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। आपको अनुमान नहीं हो सकता कि कितना महंगा इंसेक्टिसाइड, कितना महंगा फंजीसाइड, और कुछ ऐसे केमिकल है जिसको कि प्लांट ग्रोथ करने के लिए हमको देना पड़ता है। तो वो लगभग हम देखते हैं तो 30,000 का आपको लग ही जाता है। अगर कोई रोग नहीं लगा है, कि सिर्फ मतलब प्रिकॉशन के लिए हम जो देते हैं कि रोग नहीं लगा फिर भी हमको देना है, उसके लिए हम 30,000 का हमारा इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और कुछ केमिकल लग जाता है। तो हमारा खर्चा आ गया, पहले का 2 लाख था और अभी ये 30,000, तो 2,30,000 रुपया। अब इसमें जो स्प्रे करते हैं, स्प्रे करना हो गया, ठीक। साथ ही साथ क्या होता है कि ड्रिप से आपको अगर खाद चलाना है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लेबर चीज़ है। बीच बीच में क्या रहता है कि हार्वेस्ट, हम 2-3 हार्वेस्ट लेने तक भी हम 20,000 का लेबर भी मान लेते हैं। मतलब जो 2-3 हार्वेस्ट लेने तक हमारा खर्चा 2.5 लाख का खर्चा हो जाता है। मैंने जब आपका खेत में भरपूर हार्वेस्ट होना शुरू हो जाता है, उस समय तक खर्चा हम देखते हैं तो 2.5 लाख का खर्चा हो जाता है। अब कल्पना कीजिए, क्या 2.5 लाख का टमाटर आप बेच पाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है हर किसान भाई के मन में, कि हम 2.5 लाख तो खर्चा कर देंगे, लेकिन क्या 2.5 लाख का हम टमाटर बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। जस्ट जिस फील्ड में हूँ, मेरे बड़े भैया का खेत है, इसमें इन्होंने भी 2.5 लाख से ऊपर खर्च कर चुका है, लेकिन अभी तक जो है टमाटर ये बेच चुके हैं, अपना पूंजी ले चुके हैं, और अभी 60 से 70,000 रुपये बेनिफिट है। लेकिन फिलहाल जो टमाटर है खेत में, मेरे को लग रहा है कम से कम 1 लाख का टमाटर और बेचेंगे, तो 2 लाख का प्रॉफिट इसमें आप मान सकते हैं। अगर अच्छा टमाटर सही समय पे बिकता, अच्छा रेट मिलता, और थोड़ा सा इनका डैमेज हो गया था बीच में, क्या होता है शुरुआत दौर में रोग लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हार्वेस्ट हुआ है,
तो जिस कारण से टमाटर जिस हिसाब से उत्पादन होना चाहिए उत्पादन नहीं हुआ। अगर सही ढंग से उत्पादन होता, सही ढंग से मार्केट में रेट मिलता, तो 1 एकड़ में 5 लाख तक का शुद्ध आमदनी टमाटर फसल में मिल सकता है, अगर बरसात के समय आप खेती इसका करते हैं। तो जो किसान भाई इस वीडियो को देख के आए थे कि मेरे को टमाटर खेती करना है, कितना खर्चा होता है, कितना लागत लगता है, कितना बेनिफिट होता है, तो हम सिर्फ खर्चा का बता सकते हैं कि 2.5 लाख तक का खर्चा आपका डेफिनेटली होगा ही होगा। इसलिए 2.5 लाख रुपये लेके आपको फसल टमाटर खेती करने के लिए उतरना पड़ेगा। इसके बाद अगर अच्छा उत्पादन हुआ तो बेनिफिट हुआ, अच्छा उत्पादन अगर नहीं हुआ, अगर आप फेल हो गए तो आपका पैसा पूरा डूब गया। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर मेंटेनेंस रहता है, अगर थोड़ा बहुत आप ध्यान देते हैं, तो पूंजी आपका नहीं डूबेगा। 2.5 से 3 लाख तक का गारंटी आपका हो जाएगा। और अच्छा किस्मत आपका लक अच्छा रहा तो गारंटी है कि 4 से 5 लाख रुपया प्रति एकड़ आमदनी आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाई, पूरा वीडियो को आप देखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।